The first population day was held on 11th July 1987 on the mark of 5 billion world population. The world population now reached about 7.6 billion with the growth of 83 million each year after that. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंत जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाज शास्त्र में इसे मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। जनसांख्यिकी का प्रयोग विपणन में व्यापक रूप से होता है। ये आर्थिक इकाइयों जैसे कि खुदरा व्यापारियों, संभावित ग्राहकों से संबंधित है। उदाहरण के लिए एक कॉफी की दुकान है जो कि युवाओं को अपना ग्राहक बनाना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को देखता है ताकि वो युवा दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम हो पाए। 1 जुलाई 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना ब्यूरो द्वारा विश्व की जनसंख्या अनुमानित तौर पर 7.693 अरबों में है। एक विश्व की जनसंख्या 24 फरवरी 2006 को 6.3 अरब 6 अरब 50 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अक्टूबर 12, 1999 को सबसे करीबी दिन के तौर पर नामित किया है, जिस दिन विश्व की जनसंख्या 6 अरब तक पहुंच गई थी। ये 1987 में विश्व जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने के लगभग 12 साल बाद और 1993 में विश्व जनसंख्या के 5.5 अरब तक पहुंचने के 6 साल बाद हुआ। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभावी है। यह वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा। यह आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक नाइजीरिया की आबादी करीब 80 करोड़ हो जाएगी और जनसंख्या के कारण वो दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश हो जाएगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि उस वक्त तक नाइजीरिया में काम करने योग्य एक बड़ी संख्या हो जाएगी और उनकी जीडीपी में भी बहुत वृद्धि होगी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी भी केवल 74% ही शिक्षित है और गांवों में तो यह आंकड़ा और भी कम है। इस कारण जनसंख्या को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। गरीब लोग एक अतिरिक्त संतान को कमाई का अतिरिक्त हाथ मानते हैं। इन सभी का मिलाजुला परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आता है। पश्चिम बंगाल में कुल 10 करोड़ लोगों का जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या वाले देश में रास्ते पर भीड़ आदि ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसके कारण प्रदूषण काफी बढ़ जाती है। मूल्यवान पेट्रोलियम अधिक इस्तेमाल करने के कारण वित्त व्यवस्था खराब होती है। गरीब किसानों ने प्राचीन प्रथा इस्तेमाल करते हैं जिससे और प्रदूषण बढ़ता है। हम हर साल दिल्ली में सर्दी के मौसम में वातावरण धुंधला देखते हैं। ट्रेन यात्रा के लिए काफी हद तक तकलीफ होती है। शहर तथा गांव में गंदगी फैला रहता है। नदी, तालाब, नाले सब कुछ गंदगी फैला हुआ करती है और इस तरह बीमारी बढ़ती है। इस कोरोना काल में ये एक बड़ी चुनौती है। ट्वेंटी 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। 63.82% की साक्षरता दर के साथ बिहार देश, अरुणाचल प्रदेश 66.95% और राजस्थान 67.06% से पहले में अंतिम स्थान पर है। सीधे तौर पर देखें तो जनसंख्या और शिक्षा के बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नजर नहीं आता है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि तो दोनों के बीच निर्णायक रिश्ता है। आज शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण का कारगर हथियार साबित हो रही है। पढ़े लिखे लोगों की तुलना में अशिक्षितों के बीच जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। इसे शोध करने वालों ने साबित भी। भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत लंबे समय से सरकार के लिए एक चिंता का कारण रही है।
स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 में भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम का गठन किया गया था। वर्ष 1952 में पूरे देश में अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। शुरू में इसमें जन नियंत्रण कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है और बाद में इसके विभाग मां और बाल स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण के अंतर्गत आते हैं। परिवार नियोजन केवल जन नियंत्रण या गर्भ निरोधन से ही नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार और माता एवं उसके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परिवार नियोजन में जन्म अंतराल पर महत्व दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक से दूसरे बच्चे के जन्म के मध्य कम से कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। मेडिकल साइंसेज के अनुसार 5 वर्ष से अधिक या 2 वर्ष से कम के अंतराल में जन्म देने वाली माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की निरंतर बढ़ रही आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। जब एक देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है। आवास समस्या के निराकरण के रूप में शहरों का फैलाव बढ़ जाता है, जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। शब्द परि प्लस आवरण ही के संयोग से बना है। ये परि का आशय चारों ओर तथा आवरण की का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है।